प्रणाम नमस्ते देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह फिर से हम आ गए रीडिंग लेके। ठीक है, जो मैसेज मिला है आप तक पहुँचाएँगे, उसके बाद आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें और नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें। ठीक है, तो डियर आज हम जो रीडिंग स्टार्ट करने चल रहे हैं, टॉपिक ये है, टॉपिक कह लीजिए आप, या हमें जो मैसेज मिला है, जो निर्देश मिला है देने के लिए, वो समझ लीजिए। ठीक है, आपकी सच्चाई कुछ लोगों से हजम नहीं हो पा रही है। अभी तक वो ये सोचते रहे, हो सकता है आप दिखावा कर रहे हो, कुछ नाटक नौटंकी चल रही है आपकी। ठीक है, आप पूजा पाठ करते होंगे, ठीक है, या कुछ भी ऐसा चीज़ करते होंगे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कोई तो खेला है। ठीक है, आप ऐसा दिखा रहे हो, लेकिन जब सारी प्लानिंग इनकी फ्लॉप होती नज़र आई और आपकी जीत आगे बढ़ती नज़र आई, तो इनको लगा कुछ तो बात है, कुछ तो बात है बंदे में। अब जहाँ कुछ बात की बात आई, तो वो चीज़ें इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। डाइजेशन इनका इसलिए सही नहीं है क्योंकि इनको ये समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें पचा नहीं पा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, ठीक है, जिसे न कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसी पावर, ऐसी शक्ति हमारे व्यूवर्स आपके पास है, जो कि उसके बल से आप जो है एक आत्मबली बनते जा रहे हो। हिम्मत टूटने के नाम नहीं ले रही है। जितना तोड़ा जा रहा है उतना निखरते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तंत्र मंत्र किया, ठीक है, पता चला आज आप ये बातें किसी से कह भी नहीं रहे हो, ये भी बात है। सर दर्द किया या कुछ भी हल्का सा हुआ, आपको लगा आप क्या बात है यार, फिर से क्या हुआ, थोड़ा सा मेडिटेशन किए, नाम जाप किए, या कोई अपना इष्ट से कनेक्ट हुए, कोई भी विधा, जिस विधा आप कनेक्ट होते हो, उसके बाद देन सारी चीज़ें ठीक हो गई। फिर से आप जैसे के तैसे और भी ज़्यादा प्लस लगा के आप जितना रहते हो उससे 10-20% और ऊपर उठ जाते हो। कभी कभी तो आपको लगता है 50% से मतलब अगर हम कहें तो 50% से ज़्यादा ही आपके जो पावर जो है बढ़ जा रही है। 20%, 30%, 40% ज़्यादा, कभी कभी डबल हो जा रही है। इतना मतलब हाई वाइब्रेशन के साथ फिर से आप मूव करते हो आगे की ओर, आगे की सीढ़ी चढ़ते हो। अब ये एक कंफ्यूज हो गए, इनको लग रहा है कि भाई ये हम जिनको पैसे वैसे दे दे के या सारी काम करवाए, ये लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं या आप कर रहे हो। पहले तो इनको लगा आप शायद दिखा रहे हो ये सब जो कर रहे हो, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन खोदी चूहिया निकला पहाड़। यदि हम कहे तो यहाँ सीन उल्टा है। आपको ये चूहा समझ रखे थे, चूहा तो है, क्या करेगा, पहले, अब नहीं पहले। अब उसी चूहा पहाड़ देख रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब ये हो क्या रहा है, सीन उल्टा हो गया। अब इनके पैर के नीचे जमीन खिसक रही है, इनको ये समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ये कंफ्यूज हो चुके हैं। कंफ्यूज स्पेल आपके ऊपर बहुत टाइम से, लंबे टाइम से चला है, क्योंकि हर तंत्र मंत्र करने वाले ये करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ चीज़ें होती है, फैमिली रिश्ते तोड़वाना, ठीक है, स्पेल करना, कंफ्यूजिंग स्पेल करना, ठीक है,
पावर बांधना, आपको बंदी बनाना, बांधना पावर को, स्ट्रेंथ को, शक्ति को, क्योंकि ये सब इनका क्या है, टूल्स है निगेटिव करने वालों को। ये सारी चीज़ें, पैसे ब्लॉकेज करना, ठीक है, तभी तो ये आपके ऊपर विजय पाते हैं। तो यहाँ पे अब इनको लग रहा है वो सारी फीलिंग तो अब मेरे साथ हो रही है, वो सारी चीज़ तो हम फेल कर रहे हैं। अब इनको आपकी सच्चाई हजम नहीं हो पा रही है, बदहजमी हो चुकी है। करे तो करे क्या, बस देखा जा रहा है आपको। आप जहाँ पे भी जो कर रहे होंगे, जिस विधा कर रहे हो, जैसे इनको पता चल रहा है, बट ये आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं। आपको नहीं पता होगा कैसे रख रहे हैं, बट ये रख रहे हैं, ट्रस्ट करिए, ये रख रहे हैं और बहुत भयंकर नज़र रख रहे हैं आप पे, ठीक है। और ये घबराए हुए भी हैं, ये इनके समझ से परे है क्या हो रहा है क्या नहीं, आगे क्या होने वाला, कुछ भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बट हो क्या रहा है, आप पे नज़रें रखी जाती हैं। हम चल रहे हैं कार्ड से निकालने मैसेज। प्लीज़ बाबा बताइए कौन व्यक्ति हैं ये, क्या सोच रहे हैं, है ना, क्या है, प्लीज़ बाबा क्या देख। ओके इनको आप पैसा बनाते नज़र आ रहे हो, पैसे की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ ये देख रहे हैं कि भाई आपका दिमाग पूरे के पूरे मतलब अपने ऊपर है। ये आपका स्किल हो सकता है, कोई स्किल है जो आप डेवलप कर रहे हो, उस स्किल को बढ़ा रहे हो। कोई काम है, आपका काम स्वयं का काम हो सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी, करियर ग्रोथ से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, जिसमें लगातार कंटिन्यू क्या कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। और ये जो कर्म है, इसके साथ प्रकृति आपकी सहायता कर रही है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। मतलब जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल भी इनको आपको मिल रहा है, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। जब ये ऐसा सोच रहे हैं तो इनको एक सदमा लग रहा है। सदमा ऐसा लग रहा है कि बहुतों लोगों ने ये समाज में अभी तक ये देखे होंगे, या इनकी प्रकृति ये खुद की है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये लोग चूहिया हैं और दिखाते हैं हम पहाड़ है, समझ रहे हैं। और ये जस्ट अपोजिट आपको देख रहे हैं कि साला है पहाड़, दिखता चूहा। मतलब यहाँ पे एकदम मैजिक वाली एनर्जी निकल के आ रही हो। इस वजह से आपके अंदर आपसे घबरा रहे हैं, घबराहट हो रही है आपको देख के, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ठीक है। अंदर इनका दिल थर 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 काँप रहा है। इनको डर इस बात का है कि भाई साहब इसके माइंड में अब क्या चल रहा है, अब ये क्या करने वाला है। अभी तक का एक्शन तो ये ले लिया, ठीक है, जो कि इतना बढ़िया आगे बढ़ता जा रहा है, और अभी तक जो एक्शन लिया वही हमने, अभी हम भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते कर क्या रहा है। लेकिन जो भी हम जानते हैं, जो भी ऊपर ऊपर से हमें नज़र आ रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, जो लोगों में प्रचलित हो रहा है, जो लोगों की जुबानी सुन रहे हैं, जो लोगों को नज़र आ रहा है, वही हमें भी आ रहा है। हम ये देख रहे हैं, हाँ बंदा कर तो रहा है। तो ये अब ये समझ में इनको नहीं आ रहा भाई, अब इसकी अगली प्लानिंग क्या है। दूरदर्शिता आपके अंदर दिख रही है, काम खूब बढ़िया से कर रहे हो। यहाँ आप लोग को 111 का मैसेज, 111 जो है एंजल्स नंबर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, या दे रहे होंगे। 111 यहाँ मैसेज ये बता रहा है आपके गुरु 3 बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, विजय विजय विजय, 3 बार। अब ये आपके गुरु भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ गुरु की ही भूमिका है फिलहाल। यदि आपके नहीं गुरु हैं तो आप जिन्हें इष्ट मानते हो, या जो भी आपके करीबी जो भी इष्ट होंगे, जो भी ईश्वर होंगे, ठीक है, जिन्हें आप मानते जानते हो, वो हैं जो कि आपको इस ओर इतने आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने ठान रखा और 3 बार घोषणा कर दी, एक बार नहीं 3 बार, विजय विजय विजय, विजयी भव विजयी भव विजयी भव, ठीक है, जीत आपकी होगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको बहुत बढ़िया से नज़र आ रही है। इनको अब डाउट हो रहा है, आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़ें,
मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ही स्ट्रांग है भाई। जो बंदा अपने ऊपर स्पिरिचुअलिटी में काम करता है वही मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। बहुत मैनिफेस्ट करने वाले पड़े हैं, ठीक है। लागू केवल वही होता है जो पवित्र होता है, सीधी बात, नो बकवास। पवित्रता आपके अंदर है तो आप भगवान की जर्नी में चल पाओगे, नहीं है तो चोरी करने से कब तक घर भरोगे यार, समझ रहे हैं। खेती करो, चोरी मत करो। तो यहाँ आप ऐसे व्यक्ति हो जो एनर्जी की खेती करता है, ठीक है। तो आप आगे की ओर निकाल रहे हो भाई साहब, और निकालते हैं प्लीज बाबा 1 कार्ड। आज हम ऐसे ही कार्ड निकालते हैं जो बाबा देंगे तो सो हम ले लेंगे, हम इंट्यूशन से निकालेंगे आज। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 भिखारी 2 हैं, एक आप हो, एक आपको न चाहने वाले वो भी भिखारी हैं। आपकी भीख जायज़ है, आप जो भिक्षा मांग रहे हो ईश्वर से वो जायज़ है। आप क्या मांग रहे हो, ईश्वर जो आपको सही लगे वो हमें दे दो। और आपके जो नहीं चाहते हैं, जो लालची बंदर हैं, वो सब क्या मांग रहे थे, ईश्वर बस मुझे दे दो, दे दो, बस दे दो। कर्म नहीं देख रहे हैं, कर्म इतने गंधैला, छल कपट प्रपंच, अन्यायपूर्वक कार्य करना, ठीक है। सारा दुष्कर्म यही करते हैं और खुद क्या शरीफ बन के कॉलर टाइट कर लेते हैं। हमसे शरीफ कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे आपके हेटर शत्रु बहुत लालची रहेंगे, 1 नंबर के, जो कि भीख मांगते हैं केवल, ठीक है। वो भी भीख तगड़ी वाली, थोड़ा बड़ा नहीं, बढ़िया। जहाँ कहीं प्रॉपर्टी हो अच्छी खासी तो वहाँ ये सेन डालने पहुँच जाएंगे, ऐसी वाली प्रॉपर्टी इनको चाहिए। तो ईश्वर बट दे किसको रहा है, ईश्वर न्याय कर रहा है, और दे किसको रहा है, आपको। ईश्वर आपको दे रहे हैं। यहाँ पे पेंटिकल्स, दोनों पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो आप या आपके हेटर्स टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। राशियाँ हम बताते चल रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं है तो 12 राशि के लिए, ठीक है। बट यहाँ जो मेजर है अभी जो निकल के आई है हम बता रहे हैं। तो यानी टोरस, वर्गो, हाँ, वृषभ है, कन्या है और मकर है, ठीक है। यहाँ पे अभी आई है। तो यहाँ 6 नंबर, 1 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ, मूल्यांक, भाग्यांक हो सकता है। तो यहाँ ईश्वर आपको दे रहा है, और ईश्वर जो दे रहा है उससे ये चीज़ें हैं। ईश्वर आपको ना कि केवल पेंटिकल पैसा ही नहीं दे रहा है, बल्कि पैसा, राजयोग वाली चीज़ें दे जा रही है। मतलब शक्ति भी दे जा रही है, पावर भी दे जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है। यहाँ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया कर रहे हैं कौन, ईश्वर। जस्टिस हो रहा है, जिनके हाथों में सत्ता है वो आपको दे रहे हैं। प्लीज बाबा का डाउन। 2 ऑफ कप्स, 2 नंबर की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे कप्स की भी एनर्जी आ गई है, जो कि बता रहा है आप कर के वृश्चिक मीन हो सकती है, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ कप्स जैसे कि, ठीक है, इक्वल प्रेम, जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। या आपके हेटर जो भी होंगे वो लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है आपकी एनर्जी, करके वृश्चिक में, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल प्रेम, इक्वल लव आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ईश्वर आपको भर भर के क्या हुआ, यहाँ आत्मा परमात्मा का भी प्रेम आपको मिलने वाला है। पहला तो यही है, हम प्रेम ढूंढते हैं इस दुनिया में, कितने बड़े मूर्ख हैं हम इंसान। देखिए, प्रेम अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले ईश्वर से प्रेम करिए। आपको लगता है क्या आप ईश्वर से प्रेम करोगे तभी दुनिया आपसे प्रेम करेगी? सही बता रहे हैं, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आपकी साधना आप
यहाँ लोग आपको प्रेम तब करेंगे जब आप उस ईश्वरी सत्ता को प्रेम करोगे। सच्चा प्रेम तभी आपको मिलेगा। और जब परमात्मा से आप प्रेम करने लगते हो तो आपकी जो अंतःकरण में परमात्मा बैठा है ना, तो आपके अंदर या आप में उस परमात्मा को लोग देखने लगते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन ही वैसी हो जाती है। तो यहाँ ईश्वरीय प्रेम भी आपको मिल रहा है, न कि केवल समाज का ही। पहले ईश्वर आपको भर रहे हैं प्रेम से आपको पूरी तरह से भर रहे हैं, और भरता देख, क्योंकि वही परम सत्ता है जो हर जीव में विद्यमान है। मनुष्य हो, जानवर है, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब में विद्यमान है। तो आप केवल इंसानों के ही नहीं बल्कि हर जीव के चहेते बनने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उस सत्ता का वास हो चुका है। सत्ता का वास सबके अंदर है। आपको ये कमेंट मत करिएगा सत्ता का वास सब में हम मानते हैं, लेकिन किसी में सक्रिय है, किसी में निष्क्रिय है। तो आप में सक्रिय हो चुकी है। जो साधना करता है, जो जप तप द्वारा जो उसे सक्रिय करता है, ऊर्जा को ऊपर उठाता है, ऊर्जा को सक्रिय बनाता है, ले जाता है, वो उसी की एनर्जी सक्रिय होगी। तो आपकी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर के साथ साथ ईश्वर के का प्रेम पा चुके हो। अब लोगों का प्रेम आपके तरफ आ रहा है। बहुत भारी मात्रा में प्रेम आ रहा है। हर जीव करेगा, इसमें कोई एक नहीं। ट्विन फ्लेम का तो कार्ड है ये। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो। कोई आपका प्रेम है जो आपके नज़दीक आ रहा है, मिल रहा है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो भी होगा, ईश्वर द्वारा बनाया गया बंदा, बट इक्वल होगा, इक्वल लव होगा। यहाँ ऐसे इक्वलिटी में आप जाने वाले हो। इक्वलिटी आपके जीवन में आ रहा है। 2 नंबर का कार्ड है। मूल्यांक भाग्यांक हो सकता है आपका। ठीक है, तो प्लीज बाबा 7 ऑफ वॉन्ड्स। इन लोगों को आप ऐसे व्यक्ति देख रहे हो कि जो हर प्रॉब्लम, हर परेशानी से बाहर निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, चाहे जितना इसके जीवन में उथल पुथल आता है। वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, जो कि बता रहे कितना भी इस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष आए, ठीक है, फिर भी ये बंदा क्या करेगा, निकल जाता है। आपको ये लोग निकलता देखते हैं। फायर एलिमेंट हो सकते हो आप, अग्नि तत्व। ठीक है, आपकी राशि एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है। या आपके ऐसे व्यक्ति होंगे, या आप हो सकते मेष, सिंह, धनु। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके अंदर एक ज्वाला है, एक धधकती हुई एक अग्नि है, जिसका आप बड़े ही अच्छे ढंग से उपयोग कर रहे हो। अपनी ऊर्जा को आप सही जगह सदुपयोग कर पा रहे हो। देखिए, ऊर्जा सबके पास होती है। ठीक है, हमारा कभी न कभी, राक्षसों के पास बहुत ऊर्जा थी, लेकिन राक्षस और देवताओं में अंतर क्या था? माना कि देवता भी गलत की करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे मिलते हैं कहानियाँ। ठीक है, लेकिन राक्षसों से भी भले थे, क्योंकि वो आम मानव के लिए हमेशा अच्छा काम करना चाहे हैं और करते आए हैं। ठीक है, सूर्यदेव हैं, ठीक है, वायुदेव, हमारे हर अग्निदेव हैं, जितने भी देवताएं हैं हम लोग के लिए, पृथ्वी में जो जीव जंतु हैं उनके लिए सब चीज़ें दे रहे हैं, और ईश्वर द्वारा बनाया गया सिस्टम है। तो यहाँ पे राक्षस क्या करते थे, लेकिन हर पॉजिटिव लोगों को क्या करते थे, उनका एनर्जी छीनना। ठीक है, उन्हें दंडित करना, राक्षसी वृत्ति, डेविल वाली एनर्जी रखते हैं। तो यहाँ पे भी डेविल वाली एनर्जी है, जो कि आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, जो अपनी ऊर्जा अच्छे कार्यों में लगा ले रहा है, वो व्यक्ति धर्मात्मा बन गया, वो ईश्वर का भक्त बन गया। और जो अपनी ऊर्जा को निगेटिव चीज़ों में लगा दिया, ठीक है, जन्म दिए ईश्वर आपको कर्म करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, सारा जन्म जो है दूसरों की बुराई में लगा दिया। सारा अपना जन्म जो है दूसरों का अनभल में लगा दिया। सारा जन्म जो है प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगा दिया। ठीक है, परपंचों में लगा दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, आप भी तो डेविल ही हुए, आप भी तो राक्षस ही हुए। आप में कोई देव थोड़ी ना है, लेकिन ऊर्जा आपके अंदर भी थी, ऊर्जा आपके अंदर भी थी।
क्यों? मनुष्य रूप ही मिला, मनुष्य जन्म ही मिला, कहीं भी का आपका कर्मा अच्छा था, इसीलिए मनुष्य का तन पाए हो। तो ऊर्जा तो लेके आओगे ही, चाहे वो पॉजिटिव में लगाओ चाहे निगेटिव में। और आपके कोई पास्ट के ही कर्मा रहे होंगे जो कि इस जन्म में ऐसे लोग मिले, ऐसे संगति मिल गई कि आपकी ऊर्जा जो है दूसरे ऐसे ही आपके इर्द गिर्द जो है आसपास या घर परिवार ऐसे फैमिली मिल गई कि आपकी ऊर्जाएं ही चूस लिए लोग। ठीक है, ये आपके कार्मिक हैं, कार्मिक ही है जो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करवा दिए आपसे, आप नहीं समझ पाए। कार्मिक हमारे फैमिली में ही होते हैं, परिवार में ही होते हैं, दोस्त में ही होते हैं, अगल बगल में होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, यही होते हैं। तो आप ऐसे, लेकिन हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं। आप जो हैं आप सही जगह सही ऊर्जा अपने इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, और इस वजह से आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ये देख रहे हैं इनकी ऊर्जा तो गई खत्म, इनकी बाजार खत्म हो चुकी पूरी तरह से। इनको तो दूसरा भी जन्म मिलेगा मानो कि नहीं, क्योंकि इतना दुष्कर्म करने वालों को मानव का तन नहीं मिलता। बहुत ईश्वर की कृपा हो जाए भले मिल जाए, नहीं मिलता। यदि सुधर गए तो मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। तो ये देख रहे हैं, अब इनको एहसास हो रहा, थोड़ा थोड़ा एहसास भी शुरू हुआ है। इनको लग रहा है कि वाह, आप तो अपने पावर का सही सदुपयोग किए, बहुत अच्छे जगह पे ले गए और लगाए, और हम कितने मूर्ख थे कि यूं ही इन्वेस्ट कर दिए, हर जगह अपनी पावर दे दिए, ठीक है, गलत कार्यों में लगा दिए। अब ये देख रहे हैं आप निरंतर, चाहे जितने जगह सिचुएशन में आपको डाला जाए, आप उतने ही स्ट्रांग बन के आगे आ रहे हो, बाहर निकल रहे हो। प्लीज बाबा। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आप किसी, यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो आप उस पर चिंतन करते हो, मनन करते हो, ध्यान करते हो, आखिर आई तो आई क्यों। आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो उसका आप जड़ ढूंढते हो, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू की हुई है, क्या क्या चीज़ें हमसे गलत हुई जो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई, या आई है तो हमें कौन सी सीख देने आई है। हम सीधी भाषा में कहें तो कि आपकी चेतना जागृत है। जिनकी चेतना जागृत होती है वो सही गलत का बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, 100% डिसीजन लेते हैं, और उनका डिसीजन, उनका चुनाव एकदम परफेक्ट होता है। तो हम सरल और सीधी भाषा में कहें तो आपकी चेतना जागृत हो गई, और चेतना सबकी नहीं जागृत होती, ये भी बता दूं। जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं जब चेतना जागृत होती। चेतना जागृत होना मामूली बात नहीं, बहुत बहुत गूढ़ विषय है। चेतना ही सबकी मर गई है इस दुनिया में, सच बता रहे हैं, चेतना ही नहीं जागृत है किसी की। जिस दिन चेतना जागृत हो जाएगा ना, उस दिन आनंद में रहोगे। उस दिन हीटर, द्वेष, निगेटिविटी, ये सब फलाना ढिमाका सबसे परे हो जाओगे आप, केवल आनंद ही आनंद रहेगा। तो आपकी चेतना जागृत है, और आपके साथ जब भी उथल पुथल सिचुएशन में आप आते हो, जब भी ये लोग जगल करवाते हैं आपको, तो यहाँ क्या करते हो आप, अपनी चेतना के द्वारा आप जो है सही डिसीजन लेते हो बैठ के एकांत में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अब इन लोग को दिख रहा है कि मामला तो कुछ और ही है यहाँ पे, और इनके जितने फैमिली लोग होंगे, जितने परिवार के मेंबर होंगे, या जो भी इनके खुफिया एजेंसियाँ होंगी, ये उनके थ्रू ये सारी चीज़ें पता करवाई जा रही, आखिर चल क्या रहा है, और इनको खबर मिलती है कि यस, मामला तो कुछ गड़बड़ है, इसके हाथ में कोई न कोई ऐसा यंत्र लग गया है हाथ, कि हर जगह अपनी सफलता ये अर्जित कर रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। ये मतलब आप ऐसे दिख रहे हो इनके नज़रों में, ये बंदा जो चाह रहा है वो कर रहा है, जो सोच रहा है वो मिल रहा है इसको, जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों?
ये सब के विचार चल रहे हैं आपके लिए, और आप क्या कर रहे हो, बहुत विकट से विकट परेशानी आ जा रही है, लेकिन आप एकदम साइलेंट, चुप, आप चुप हो जा रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो, बोलते ही नहीं हो। आपसे कोई हाँ ना निकलवाना भी अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आप हाँ ना में भी जवाब देना नहीं पसंद कर रहे हो, इतने चुप हो गए हो, इतने गुमसुम हो गए हो, सही पता ही नहीं लगा सकते कोई आपके अंदर चल क्या रहा है। यहाँ द एम्पायर का कार्ड है जो कि बता रहा है एक राजा या रानी की आप एनर्जी की हो सकते हो, किंग या क्वीन की एनर्जी, जो कि ऐसी एनर्जी है। आप देखिए, आदमी होंगे या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, यहाँ एनर्जी रूपी एनर्जी का ही रीडिंग होती है। तो यहाँ पे हर आदमी के अंदर भी एक माँ होती है और हर एक माँ के अंदर भी एक आदमी, ठीक है, शिव शक्ति ऊर्जा का खेल है, ठीक है। वरीता जिसके अंदर जिस चीज़ के हो, कोई लोग बैलेंस होते हैं, ज़रूरत पड़ने पे वो एनर्जी उभर जाती है, ठीक है, बैलेंस ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है जिसको लोगों ने बहुत तोड़ा, चारों तरफ से, वो भी तोड़ा, वो भी तोड़ा, वो भी तोड़ा, वो भी तोड़ा, दुनियादारी खूब देखा है, इससे ज़्यादा दुनियादारी कोई नहीं देखा है। लगातार सारी दुनियादारी देखते 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 इसके अंदर ना ऊपर से कठोर बन ही गया है ना, अंदर से भी इतना कठोर, इतना कठोर, इतना स्ट्रांग बन चुका है। स्ट्रांग बोलेंगे, कठोर नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बंदे की चेतना जागृत है, और चेतना जागृत है, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है जिसकी चेतना जागृत होती है, उससे कोई छल नहीं कर सकता, प्रपंच नहीं करता। अरे आप अगर आप गंधैले हो, अगर उसके सामने आ गया, राक्षस हो गया ना, वो बंदा आंख बंद करके ना आपको बता देगा कि तू भाग यहाँ से। आपकी इतनी कोई ना कोई साइन उसको तुरंत ही मिल जाएगा। आप कैसे व्यक्ति हो, ठीक है, आप ऐसी अंतर्मुखी साधना कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति हो जो अंदर की एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप जब इतना सारा संघर्ष करके इस पोस्ट पे अपने राजा की पोजीशन आप जब धारण किए हो, या किंग या क्वीन की, तो आप नॉर्मली किसी को अपने जीवन में इंटरफेयर भी नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब आप सही गलत की नज़रें जो है आपकी पारखी हो चुकी है, जो सही गलत का अंदाज़ा लगा सकता है, देख रहा है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत, लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, क्या काम है इनका, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है, हाँ, और आप आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि लगातार इस बंदे के, मतलब ये बंदा केवल देने का प्रयास किया था, कोई टूटा है, कोई गरीब दुखिया, ठीक है, आपका दुश्मन भी होगा, हेटर्स भी होगा, यदि आपके सामने आता होगा दुख दर्द भरा सीन लेके, पास्ट की बता रहे, प्रेजेंट की नहीं, प्रेजेंट में तो आप पारदर्शी बन चुके हो, आपको पता है क्यों आए हो। तो आप ना अपना भी नुकसान करके, मतलब अपना टाइम भी बचा के, या अपना टाइम भी दे के आप इसकी मदद करते थे, इमोशनली भर देना चाह रहे थे, भले ही आपके पास पैसा नहीं, लेकिन इमोशनली आप भर देना चाह रहे, मोटिवेट कर देते थे, स्ट्रेंथ दे देते थे, पावर दे देते थे, अपनी शक्ति दे देते, निकाल के फेंक देते थे कि ले लो जो चाहिए, ठीक है, बट तुम खुश हो जाओ। आपकी भावना ऐसी रही है, और इसी भावना को ये लोग जो है फ़ायदा उठाया गया, आपका फ़ायदा उठाया गया, ठीक है, सीधे भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन बहुत हुआ, अब हार गई मैं, पता नहीं कैसे एक सॉन्ग से है ना, प्रभु ले चलो मुझे, हाँ, तो वही सीन है कि आप लोगों ने जब हारा तो केवल किसकी पुकार की, अपने प्रभु का, ठीक है, जो भी आपके इष्ट हों,
आप बोले कि अब आप देख लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। जब आप ईश्वर पे समर्पित हो गए, ईश्वर पे सब कुछ आप छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ईश्वर बहुत ही करुणा निधान है। तो ईश्वर ने आपका संघर्ष देखा और भर भर के देना शुरू कर दिया। ले बेटा, जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। कहते नहीं, ऊपर वाला जब भी देता, जब छप्पर फाड़ के। और जिन लोगों के जीवन में ये घटित नहीं हो रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जो हम बता रहे हैं, यदि आपके साथ ऐसे ऐसे घटित हुआ है, 110% कह रही हूँ, आना साल 6 महीने के बाद यही कमेंट करोगे आप कि सही कही थे। क्योंकि यहाँ पे इतना भर भर के दिया जाएगा ना, आप मतलब आप कहते नहीं है, अश्रु से अभिषेक कर दोगे भगवान का। मतलब आपको ऐसा लगेगा ना, वाह। तब आपको रियल में एहसास अब आपको होगा कि सच में ईश्वर छोड़ कोई नहीं होता है। और जब आपकी चेतना ये जागृत हो जाएगी ना, उस समय आप हर चीज़ से परे हो जाओगे, हर बंधन से परे हो जाओगे। ऐसा नहीं है, प्रेम करोगे आप, अटैचमेंट नहीं होगा। अटैचमेंट क्या है, निगेटिविटी है, ये पॉजिटिव थोड़ी नहीं है। आप इससे ऊपर उठ जाओगे, प्रेम करोगे। किससे? आत्मा से प्रेम करोगे, आत्म प्रेम। यहाँ पे एक कार्ड हम और लेंगे। यहाँ सोर्स की भी एनर्जी आ गई है, तो यहाँ पे एयर एलिमेंट से भी आ गया है। तो आप लोग जो हो सकते हो यहाँ पे, ओके, एयर एलिमेंट वायु तत्व के आप हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। आपकी राशि हो सकती है मिथुन, तुला, कुंभ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 12 के 12 राशियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। डेली आती हैं, बट आप लोग कहते हैं इसलिए बोल देते हैं। अर्थ एलिमेंट से ज़्यादा आया है। आपके हेटर्स हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। एयर एलिमेंट्स जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है जो कि बता रहा है, यस, ईश्वर ने आपको क्या ग्रोथ करना सिखाया, स्टैंड लेना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। और ये कहीं न कहीं ईश्वर ही ये पावर दे रहे हैं, ईश्वर ही ये शक्ति दे रहे हैं कि आप निरंतर बढ़ते जा रहे हो। हाँ, स्टैंड आप, जैसे कि हम शॉर्ट से ले रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे शॉर्ट से पकड़ा है, आप शॉर्ट से लिए ना, लेकिन यहाँ पे पावर कौन दिया? क्या ये पावर, इस हैंड में जो पावर आपके शॉर्ट्स में मिली, कहाँ से? ईश्वर के द्वारा सेंड की गई है, भेजी गई है। उसी पावर से जो है आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। आपके अंदर नए नए आइडियाज आ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हो, सफल हो रहे हैं, माइंड क्लियर हो रहा है, न्यू कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो आप, ठीक हो। नए नए आइडियाज आ रहे हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपकी अंतरात्मा, आपकी चेतना आपको प्रेरित कर रही है, आगे जाओ, ठीक है। आप जैसे होते नहीं, आप उस ऊंचाई को छूने वाले हो जो एक पहाड़, एक बहुत बड़ी ऊंचाई है जिसे आप पा पाओगे, छू पाओगे, ठीक है। अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर है, नंबर बता देते हैं। 1 नंबर है, 1 है, 4 है, 4 की एनर्जी है, 7 है, 2 है, 6 नंबर है, ठीक है। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कार्ड ले लेते हैं, देते हैं ईश्वर आपको कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंजेस है, बदलाव है जो कि आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। आपको फेदर दिखाई दे सकता है, कहीं पंख दिखाई दे सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे बटरफ्लाई आपको दिखाई दे सकती हैं, ठीक है, रंग बिरंगी, जो कि
यहाँ आपको फ्लावर्स भी दिखाई दे सकते हैं। अचानक नेचर के करीब आप जा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेचर से अट्रैक्ट होना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या आप जो भी व्यक्ति हैं आपको नेचर में रहना पसंद आता है, ठीक है। नेचर ही सब कुछ है आपके लिए, ठीक है। तो और ये भी बता रहा है यहाँ पे, आप जितना ही नेचर के करीब में जाएंगे उतना ही आपके जीवन में, ठीक है, बेस्ट अच्छा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आएगा। तो जितना हो सके नेचर के करीब रहने की कोशिश करें, नेचर में जाने की कोशिश करें, ठीक है। सेलिब्रेशन, यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, ठीक है। यूनाइट का कार्ड है, आप कहीं किसी के साथ यूनियन में आने वाले हो, कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला है, आपका पार्टनर भी हो सकता है आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप से भी आया है। और यहाँ पे जो हमारे बहुत इष्ट के करीब होंगे, जो इनकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, ईश्वर ही सब कुछ मान के बैठे हैं, ठीक है, उनके जीवन में एकाकार की अवस्था चल रही है। यहाँ पे लव का मैसेज दोनों के लिए आता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आता है और यहाँ लव लाइफ के लिए भी आता है, समझ रहे हैं। तो आपके जीवन में अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, कोई भक्त है, महान भक्त है, तो उसके जीवन में ईश्वर आत्मा परमात्मा का मिलन जैसे होता है। ईश्वर आपको अपना ही मानते हैं, अपना एक हिस्सा मानते हैं, आपको अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। ईश्वर से आपका ऐसा प्रेम है यहाँ पे, ठीक है, बहुत मतलब पवित्र। तो ऐसा सीन आपके जीवन में सेलिब्रेशन का आ सकता है। यहाँ पे डांस वगैरह के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। एयर एलिमेंट्स हो सकता है आपको, ठीक है, डांस के लिए, यानी एयर कुंभ हो सकती है, आपकी राशि मिथुन हो सकती है, ठीक है, तुला हो सकती है, लिब्रा हो सकती है। आपको कहा जा रहा है यदि डांस वगैरह किसी का शौक हो या करना चाह रहे थे, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे हीलिंग होगी, थोड़ा सा आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, ठीक है। फेरी स्पोर्टिंग, आपको यहाँ पे इट्स गो टाइम द फेरी द स्टॉप द सेट दैट सिंग आप द बिलीव द बट आप सेट, आप जितने ही नेचर के करीब, फ्लावर्स के करीब, पेड़ पौधे के करीब रहेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, या आपको कहा जा रहा है कि आप कोई फूल पौधा पेड़ लगा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इससे एक लाइट है, एक प्रकाश है जो आपके जीवन में, आपको सुकून महसूस होगा, ठीक है। यदि आपका ऐसा कर्म है या करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं आप। हम यहाँ से 1-2 कार्ड यहाँ से हम लेंगे। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज बाबा मैसेज। यहाँ ऊषा का कार्ड आया है, ठीक है, ऊषा काल। आपको मॉर्निंग में ही आप सूर्य की प्रेयर कर सकते हैं, सन की प्रेयर कर सकते हैं, सन को जल अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में यदि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, मेडिटेट करते हैं या जल अर्पण करते हैं या पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है, या ओम का चैंट करते हैं, यहाँ पे लेकिन जो कार्ड आया है, आप सुबह सुबह उषा से कनेक्ट हुइए। जैसे जैसे आप कनेक्ट होंगे वैसे वैसे देखेंगे कि आपका जीवन जो है एक ऊर्जावान प्रकाशवान बनता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सीधे भाषा में आपको कहें तो आपको कहा जा रहा है आपको ही मॉर्निंग से कनेक्ट होना है, ठीक है, उषा काल से कनेक्ट होना है, ठीक है। ए देवी है उषा, ठीक है, एनर्जी है इनकी। हो सके तो सुबह ही ऐसे प्राणायाम कर सकते हैं आप, थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं उठ के,
ठीक है, फ्रेश होने के बाद। माँ गंगा का कार्ड है प्योरिटी योर द थॉट द इनर चेंज। आपके जीवन में इनर आंतरिक कोई बदलाव आने वाला है। आपको एकदम प्योर बने रहना है, कैसे माँ गंगा जैसे, ठीक है। आप प्योर व्यक्ति हो, फिर ठीक है, प्योरिटी धारण करते हो, प्योर साथ रहना पसंद करते हो, ठीक है एकदम। तो आपको कहा जा रहा है आप माँ गंगा के समान हो और उन्हीं के जैसी आपको एनर्जी धारण करनी है, उन्हीं के जैसे आपको पवित्र बने रहना है, ठीक है। लोग अपवित्र आपको करना चाहें बट आप मत होइए, ठीक है। आप अपनी पवित्रता बना के रखिए। यहाँ मैसेज है आपके लिए। शिव जी का आ रहा है तो ले ही लेते हैं हम। एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन, लेट गो ऑफ द ओल्ड, द वेलकम न्यू। आपको कहा जा रहा है आपको हर पुराने पैटर्न को छोड़ देना है, बाबा टाटा बोल देना है। आपके जीवन में जो नई चीज़ें आ रही है उसे वेलकम करना है, पुरानी चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, दो दो कार्ड, यानी आपके जीवन में भारी मात्रा में बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो इस बदलाव को आप एक्सेप्ट जरूर करें, जरूर से जरूर करें डियर, ठीक है। और जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हो, ठीक है, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जिनसे भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ग्रेटिट्यूड भगवान को ज़रूर सेंड करें। यहाँ मैसेज भी है, रीडिंग भी है, कुछ न कुछ तो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा, या अच्छा लगे तो ज़रूर आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड किया करें, ठीक है। ईश्वर का गुणगान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर को भी अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है। आप जो यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को भेजते हो वही हमें रिसीव होता है। तो सबसे पहले इतना काम करें, जो हमें चाहिए वो हमें देना पड़ेगा। यदि आपको प्रेम चाहिए ईश्वर से या जो भी चीज़ें चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। जो आपको चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को, आदमी को नहीं दे पा रहे हो, गलत फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन क्या भगवान को नहीं दे सकते? यदि भगवान को नहीं दे सकते तो फिर बेकार है, ठीक है। तो ज़रूर अपना कमेंट छोड़े। तो डियर, हम 2 कार्ड निकाल लिए हैं, फर्स्ट सेकंड। आप लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज कर सकते हैं, फर्स्ट देन सेकंड। आपका कोई क्वेश्चन है, कब तक काम बनेगा, कब तक होगा, ठीक है, करना सही है नहीं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। टाइमलाइन है ये, फर्स्ट सेकंड, ओके। फर्स्ट, इन 26 डेज में आपका कार्य है जो बनता नजर आ रहा है, अप टू नेक्स्ट जनवरी, अगली जनवरी, 1 साल का और इंतज़ार करना पड़ सकता है, ओके। तो डियर, ये रहे आप लोग की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 870704981109। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ओनली मैसेज करें, ठीक है, कॉल ना करें। थैंक यू सो मच। खूब खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें और नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। देवरा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।